क्या आप जानते हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले उसे कैसे परखें? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की, जिससे आप अच्छे स्टॉक का चयन कर सके और अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित बना सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी शेयर करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किसी कंपनी की वैल्यू क्या है। इसका मकसद ये है कि ये स्टॉक करंट प्राइस पर बाय करने लायक है या नहीं, तो हमें ये बताती है। तो इसके लिए कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस मॉडल, इंडस्ट्री ट्रेंड एंड फ्यूचर ग्रोथ को गहराई से समझना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के 3 मुख्य चरण हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को समझना होगा, और उसमें आपको सबसे पहले चेक करना होगा बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट हमें बताती है कि कंपनी के पास कितना एसेट और कितना लायबिलिटी है। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करना होगा, ये कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को शो करता है। उसके बाद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करना होगा, ये बताती है कि कंपनी के पास कैश रिजर्व में है या नहीं। सेकंड है इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो चेक करें। तो इसमें आपको सबसे पहले पीई रेशियो चेक करना होगा। पीई का मतलब है प्राइस टू अर्निंग। तो ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक महंगा है या सस्ता। पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के करीब होना चाहिए। सेकंड है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी का कर्ज उसकी इक्विटी के मुकाबले कम होना चाहिए, और आइडल रेशियो 1 से कम। और तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे पर कितना रिटर्न दे रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 15% या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड इंडस्ट्री समझना होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि कंपनी क्या प्रोडक्ट और सर्विस देती है, क्या उसकी डिमांड लॉन्ग टर्म तक बनी रहेगी, क्या कंपनी की मार्केट में मोनोपोली है, फॉर एग्जाम्पल टाटा एंड रिलायंस। अब बात करते हैं स्टॉक एनालिसिस करने के टिप्स के बारे में। टिप्स नंबर 1, मार्केट शेयर एंड ग्रोथ पोटेंशियल देखिए। क्या कंपनी अपने सेक्टर के में लीडर है, एग्जाम्पल आईटी सेक्टर में टीसीएस। डिविडेंड हिस्ट्री चेक करें, क्या कंपनी नियमित रूप से डिविडेंड दे रही है या नहीं। डिविडेंड देने वाली कंपनी स्टेबल होती है। और पिछले 5 से 10 सालों का प्रदर्शन देखें, क्या कंपनी का प्रॉफिट एंड रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप टाटा मोटर्स के स्टॉक को एनालिसिस करना चाहते हैं। तो इसमें बैलेंस शीट में चेक करेंगे आप, एसेट्स लायबिलिटी से ज़्यादा होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री एवरेज के करीब होगा, और ग्रोथ पोटेंशियल में टाटा मोटर्स का फ्यूचर उज्जवल दिखता है, और डिविडेंड टाटा ग्रुप की कंपनी जनरली अच्छा डिविडेंड देती है। अब बात करते हैं कुछ जरूरी टिप्स के बारे में। तो टिप्स नंबर 1 है लॉन्ग टर्म विजन रखें। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ही बेस्ट होता है। और दूसरा है इमोशनल डिसीजन से बचें, सिर्फ अफवाह पर भरोसा करके स्टॉक ना खरीदें। तो दोस्तों ये था फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक गाइड। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो स्टॉक खरीदने से पहले सही निर्णय ले पाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो चीज आपको चेक करनी है, मेन चीज, वो आपको मैंने कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में बता दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।